मैडम जी आपका ऑर्डर है। हाँ भैया, कहाँ खड़े हो आप? मैडम जी ये बी ब्लॉक की बिल्डिंग है, बस मैं इसके नीचे ही खड़ा हूँ। हाँ तो ठीक है, इसी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पे आ जाओ। चौथी मंजिल? मैडम जी आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, लिफ्ट नहीं है इस बिल्डिंग में। आप ऐसा करो, सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आ जाओ। सीढ़ियों के रास्ते से? मैडम जी आप रस्सी से कोई थैला लटका दो, मैं आपका ऑर्डर उसी में डाल के दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं कोई रस्सी बांध कर थैला नहीं लटकाऊंगी। आप ऊपर आओ चौथी मंजिल पर। ठीक है मैडम जी, आता हूँ। डोर स्टेप डिलीवरी है, मुझे कहता है रस्सी बांध कर थैला लटका दो। काम कुम कुछ इनको करना नहीं है, फ्री की सैलरी उठानी है बस इन्हें। भैया बड़ी देर लगा दी ऊपर आने में। मैडम जी चौथी मंजिल पर आने में टाइम तो लग ही जाता है। भैया इतना टाइम थोड़ी ना लगता है चौथी मंजिल पर आने में। सॉरी मैडम जी, आगे से ध्यान रखूंगा। ये आपका ऑर्डर पेमेंट हो चुकी है। हेलो मैडम जी आपका ऑर्डर है। हाँ तो ठीक है भैया, चौथी मंजिल पर आ जाओ। ठीक है मैडम जी, लाता हूँ। मैडम जी आपका ऑर्डर। मैडम जी आपका ऑर्डर है। क्या भैया, आप नीचे आकर फोन करते हो कि मैडम जी आपका ऑर्डर है? आपको अच्छे से पता है कि मैं चौथी मंजिल पे रहती हूँ, सीधा ऑर्डर ऊपर लेकर आ जाया करो। मैडम जी मैं वो कह रहा था, आप ऑर्डर नीचे आके ले सकती हैं। नहीं नहीं भैया, डोर स्टेप डिलीवरी होती है, आपको ऊपर आना पड़ेगा, मैं नीचे नहीं आने वाली हूँ। ठीक है मैडम जी, मैं ऑर्डर ऊपर ही देने आ जाता हूँ। पता नहीं कंपनी वाले ऐसे लोगों को नौकरी पर रखी क्यों लेते हैं। मैडम जी आपका ऑर्डर। अंकल, आप इतनी ऊपर डिलीवरी देने आए हो, आप फ़ोन कर देते, कोई ना कोई नीचे आ जाता। सर वो मैडम है ना, वो कहती हैं ऊपर ही आके मुझे ऑर्डर दिया करो। अच्छा अंकल जी, एक बात बताओ, इस उम्र में इतनी सारी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आने में आपको दिक्कत नहीं होती? हाँ सर, दिक्कत तो बहुत रहती है, क्योंकि मेरे घुटने में ना बहुत तेज़ दर्द रहता है, लेकिन घर चलाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। अंकल जी, अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है तो आप ये डिलीवरी बॉय का काम ही क्यों कर रहे हो? और भी तो बहुत सारे काम हैं। अब डिलीवरी बॉय के काम में दिन में पता नहीं आपको कितनी बार ऊपर नीचे जाना पड़ता है। अंकल जी मेरी मानो तो आप कोई और काम कर लो। सर अब इस उम्र में ना कोई नौकरी पे रखता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो भी 12 घंटे की होती है। मेरी घरवाली की ना तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए जहाँ फिक्स टाइमिंग हो ना, मैं वहाँ नौकरी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं डिलीवरी बॉय की नौकरी करता हूँ। इस नौकरी का ये फ़ायदा तो है कि जब घर पे काम पड़े तो मैं अपनी ऐप बंद कर देता हूँ और घर के काम कर लेता हूँ। लेकिन सर
इस नौकरी को भी करना ना कोई आसान बात नहीं है। दिन में 12-13 घंटे काम करता हूँ, तब जाके मेरा घर चलता है। और सर, कुछ तो कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके घर जाओ वो पानी तक नहीं पूछते हैं। और तो और सर, डिलीवरी में जरा सी देर हो जाने पर ना लोग हमारी कंप्लेंट कर देते हैं। सर, जिन लोगों को ऐशो आराम मिल रहे हैं उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना कमाना आसान बात नहीं है। हाँ अंकल जी, मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि लोग आप जैसे लोगों के दर्द को क्यों नहीं समझते हैं। अंकल जी, मैं बाकी लोगों की तो गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ, अपनी वाइफ को ज़रूर बोल दूंगा कि अगर आगे से कोई भी ऑर्डर करेगी तो ऑर्डर ऊपर नहीं मंगवाएगी, वो आपसे नीचे आकर ही लेगी। सर, अगर सब लोग आप जैसे समझदार हो जाए ना, तो मेरे जैसे लोगों का काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बाकी ऑर्डर चौथी मंजिल का हो या 5वीं मंजिल का, ऑर्डर तो देना होता ही है ना। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। आ गए आप? हाँ यार, वो मैं अपनी गाड़ी में ना चार्जिंग केबल भूल आया हूँ, आप प्लीज़ जाके ले आओ। क्या यार, आप भी ना, लाओ दो जल्दी से चाबी। ये लो, यही वाली है ना? अरे ये वाली नहीं है यार, ये तो चपटी है, वो गोल सी होगी। जाओ जाके गोल वाली केबल लेके आओ। ओहो राजीव, आपका भी ना कुछ नहीं हो सकता। जब मैं नीचे गई थी तो एक ही बारी में बता देना चाहिए था कि उसमें और भी केबल है, गोल वाली लेकर आनी है। अब दोबारा से मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ये लो आपकी गोल वाली केबल। हाँ थैंक यू। अरे यार, मुझे ध्यान आया, मैंने ना शायद गाड़ी की हैंड ब्रेक नहीं खींची है। आप प्लीज़ जाके गाड़ी की हैंड ब्रेक खींचे आओ। क्या? अब मैं तीसरी बार चौथी मंजिल से नीचे जाऊं आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक खींचने? मेरा दिमाग नहीं खराब हो गया है? ओहो, समझा करो यार, गाड़ी की हैंड ब्रेक खींचना बहुत ज़रूरी होता है, जो दूसरी गाड़ी में जा लगेगी। लगती है तो लगे। अगर आपको अपनी गाड़ी की ज्यादा परवाह है ना, तो चले जाओ चौथी मंजिल से नीचे, तब आपको पता चलेगा। हालत खराब हो गई है मेरी। आपको अच्छे से पता है हम चौथी मंजिल पे रहते हैं, ना कोई लिफ्ट है, ना कोई लेना ना देना, जीने से चढ़ना उतरना पड़ता है। 2 चक्कर कटवा दिए आपने मेरे चौथी मंजिल से नीचे तक। हालत मेरी अलग खराब हो गई है, घुटने मेरे अलग दर्द होने लग गए हैं। वाह, 35 साल की औरत को 2 बार ऊपर से नीचे जाना क्या पड़ गया, उसकी हालत खराब हो गई है। और जो तुम 60 साल के बुजुर्ग अंकल को नीचे से ऊपर बुलाती हो, उसका क्या? बाय द वे, आप बात किसकी कर रहे हो? मैं उन्हीं अंकल की बात कर रहा हूँ जो आपका अभी ऑर्डर लेके आए थे। अच्छा, वो डिलीवरी वाले अंकल। हाँ, आज मैंने 3 बारी सामान मंगवाया था और इत्तेफाक से वो तीनों बार वही अंकल आए थे। तो इसमें क्या हो गया राजीव? डोर स्टेप डिलीवरी करना इनका काम है। अगर ये डोर स्टेप डिलीवरी नहीं करेंगे ना, तो कोई इनको काम पर भी नहीं रखेगा। एक बात बताऊं आपको, डिलीवरी बॉय की नौकरी ना इंसान मजबूरी में करता है। जब उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती है या उसे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना, तब वो डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है। और रही बात डोर स्टेप डिलीवरी की, माना कंपनी इन्हें इसी चीज़ की सैलरी देती है, लेकिन डॉली, इंसानियत भी तो कोई चीज़ होती है ना। अब हम चौथी मंजिल पर रहते हैं, आपका फ़र्ज बनता है कि अगर कोई डिलीवरी बॉय आए, आप उसको ऊपर ना बुलाओ, बल्कि यहीं से कोई थैला लटका दो या खुद नीचे जाकर अपना ऑर्डर पिक कर सकती हो। आपने मुझे बताया कि ये बुजुर्ग अंकल आपको डिलीवरी देने ऊपर 3 बार आए थे। डॉली, ये अंकल ना मुझे बाहर मिले थे, उनकी हालत देखकर मुझे इतना तरस आ गया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके घुटनों में बहुत तेज़ दर्द रहता है,
इसके बावजूद वो डिलीवरी का काम दिन में 10 से 12 घंटे करते हैं। इन 10-12 घंटों में पता नहीं कितने घरों में आते जाते होंगे, कितना ऊपर नीचे होते होंगे। डॉली, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि इंसान को ऐसे डिलीवरी करने वालों पे तरस क्यों नहीं आता। हाँ राजीव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो अभी यंग हूँ, फिर भी मुझे ऊपर से नीचे जाने में 10 बार सोचना पड़ता है, और कई काम तो मैं छोड़ ही देती हूँ नीचे से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यही सोचती हूँ क्या नीचे से ऊपर जाऊँगी, खामखा थक जाऊँगी। आज आपकी बात से मुझे इतना तो समझ आ गया, ना तो मुझे और ना ही किसी और को किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं आगे से ध्यान रखूँगी।